सिद्धिभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। मैं जीव द्रव्य हूं और मेरे द्वारा ही निकाली हुई पर्याय मेरी हैं। जब मैं ही भोगता हूं तो मैं अपने आप का कर्ता क्यों नहीं बनना चाहता। जब किसी वस्तु को तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जिसको भोग रहा हूं उस पर किसी दूसरे का अधिकार न हो। वो दूसरे को शेयर नहीं करना चाहता। कोई भी चीज, आप रोटी भी खा रहे हैं तो खाते समय यही भाव आएगा कि मेरी रोटी पर बस मेरा अधिकार हो। तुम्हारा मकान है तो भी तुम चाहते हो यह मकान मेरे नाम से ही हो। मेरे अलावा दूसरे की दखल अंदाजी तुम्हें पसंद नहीं है। यदि दो भाइयों के नाम पर भी मकान है तो आपको ऐतराज है, आपको शांति नहीं है, तुम एक हीन भाव से कहते हो। एक भक्त ने कहा, मैंने कहा भाई तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़ा मकान छोड़ के गए। बोले छोड़ तो गए, दो भाइयों के नाम है अभी। यानी मैंने कहा कि दूसरे भाई का नाम है तो क्या वो पसंद नहीं है। एक कपड़ा तुम सिलाते हो, तुम नहीं चाहते कि इस कपड़े को कोई दूसरा पहने। दूसरा पहन लेता है तो आपको ऐतराज है। यहां तक कि आपके जूते चप्पल भी आप नहीं चाहते कोई दूसरा पहने। दूसरा पहन ले तो आपको ऐतराज है। संसार की हर भोग वस्तु पर व्यक्ति अपना एक छत्र राज करना चाहता है, एक छत्र भोगना चाहता है। वह दूसरे का पार्टी सपेट पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा एक कहना चाहिए अहंकार है, ये कहना चाहिए तुम्हारा एक स्वभाव है, ये कहना चाहिए आपकी एक नैतिकता है, ये कहना चाहिए आपका एक प्रकार का व्यवस्था है। मैं इस पर कोई ऐतराज नहीं करूंगा, क्योंकि सिद्ध भगवान भी अपने बनाए हुए अनंत सुख को स्वयं ही भोगते हैं। वो भी किसी को पसंद नहीं करते। आप बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अगावे।
वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की स्थिति को कोई मेरे पार्टिसिपेट करे, इसलिए वो असहाय हो गए। उन्होंने ऐसी दशा प्राप्त कर ली कि संसार में जब भी मैं था, मैं कोई भी चीज देखूं, कोई भी ग्रहण करूं, उस पर वो कभी भी कोई भी छीन सकता है। संसार में सारे लोग दुखी रहते हैं, सो बात नहीं है, लेकिन हर सुखी व्यक्ति ये डर रहता है, ये सुख मेरा कोई छीन लेता है, छीन लेगा। हर व्यक्ति के पास कोई अभी इतना धन है कई लोगों के पास कि 7 पीढ़ियां भी खत्म नहीं कर पाएंगे। 21 दिन का लॉकडाउन तो क्या करेगा, लेकिन वो भी डरे हुए हैं कि मेरे पास जो कुछ है ये कभी भी कोई छीन सकता है, कोई चोरी कर सकता है, सरकार हड़प सकती है। एक डर, और कोई डर नहीं है, तो ये डर है कि मैं मर सकता हूं, सब यही रखा रह जाएगा, अगले भव का क्या होगा। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, उनकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट आने वाला नहीं है, कोई कष्ट नहीं आने वाला। परिवार भी अच्छा है, बेटे भी अच्छे हैं, बहू भी अच्छे हैं, पड़ोसी भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। मैंने कि अब टेंशन किस बात का है? बोले महाराज एक बात का टेंशन, अगले भव में ऐसा सुख मिल पाएगा या नहीं, बस एक टेंशन है। कहीं ये सुख भरी, ये सारी हरी भरी गृहस्थी, हरा भरा परिवार, हरे भरा धन दौलत, ये किसी भी दिन मेरे हाथ से छूट सकता है। बस एक मौत का डर है। गाड़ी में बैठता हूं तो एक ही बात आती है, बहुत अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं, बस एक ही डर है, किसी भी क्षण एक्सीडेंट हो सकता है। मैं नहीं करूंगा, मेरा ड्राइवर नहीं करेगा, सामने वाला टक्कर मार सकता है। सामने वाले पर तो काबू नहीं पाया जा सकता ना, सामने वाले को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, और सामने वाला एक हो तो कंट्रोल करें। सामने से आने वाली गाड़ियां तो हजारों हैं, हर पग पग पर गाड़ी है, हर कितने भी बड़ी प्लेन में बैठा हो व्यक्ति, एक डर तो बना ही है, किसी समय ये प्लेन क्रॉस हो सकता है, ये दुख है। राणा प्रताप जैसे महाशक्तिशाली को रोटी मिल भी गई, लेकिन एक दुख तो था ही, कोई बिलाव छीन ले गया। तो ये मत समझना अपनी जिंदगी में कि जो कुछ अपन ने अच्छा पा लिया है, या अच्छे को मैं ही इसका उपभोग कर पाऊंगा, मेरे ही जीवन में काम आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। तुमने कमाया है, तुमने बनाया है, कब खाएगा कोई दूसरा। राणा प्रताप ने रोटी बनवाई, उनकी पत्नी ने बनाई, सब कुछ किया, लेकिन खा गया बिलाव। कितने लोग धन कमाते हैं, लेकिन उसका उपभोग करता है चोर डाकू। जेब में पैसा रख लेते हो, जेब कट उसका उपयोग करता है, कमाया तुमने। ऐसे जिंदगी भर माता पिता कमाते हैं, बेटा खाता है, और कई बार तो बेटे को भी नहीं मिलता, पिता गाड़ के रख जाता है, पड़ोसी मकान खरीदता है, उसको मिल जाता है। ये सारे संसार की नीतियां इतनी हैं, इसलिए लोग संसार छोड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये विश्वास है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी ऐसा खोटा कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे दुख उठाना पड़े। संसार में बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो अपनी जिंदगी को पूरा सेव कर लेते, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, कृत से भी, कार्य से भी, सब तरफ से सेव कर लेते। वो बुरा कर्म करते ही नहीं। उनको यह भी डर नहीं रहता कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला जी में लिखा कि पुण्यात्मा जीव मारणांतिक समुद्घात नहीं करते,
बोले मारणांतिक समुद्घात क्यों नहीं करते? बोले उनको कोई विकल्प ही नहीं आया कि मैं मर के कहां जाऊंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में कोई खोटा काम किया ही नहीं, तो फिर मेरी तो सदगति होगी। वे विद्यार्थी कभी रात के 12 बजे 2.5 रुपए का पेपर 100 रुपए में नहीं खरीदते, जिनको मालूम है कि मेरी तो डिवीजन अच्छी आएगी आएगी। क्या पेपर देखना, मैं तो पास होऊंगा और अच्छी डिवीजन से पास होऊंगा। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, लेकिन उनको भी एक डर है, मेरी कॉपी तो मुझे विश्वास है, मेरी पढ़ाई पर मुझे विश्वास है, मैंने जो आंसर लिखा है उस पर विश्वास है, लेकिन कहीं मास्टर ने मेरे साथ बैर साध लिया तो? मास्टर यदि सामने वाले से रिश्वत ले लिया और 1 नंबर कम कर दिया तो? ये डर हर जो अच्छे छात्र होते हैं, जो डिवीजन लेने वाले होते हैं, उनको एक ही डर है, महाराज मेरी कॉपी पर मुझे विश्वास है। उसी के परिणाम स्वरूप तो वो रीचेकिंग करवाते हैं, रीटोटलिंग कराते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि मैंने सही लिखा है, लेकिन डर है कि मास्टर 1 नंबर काट सकता है, किसी से बिक सकता है। ये शंका बनी रहती है उसको शंका बनी रहती है कि कॉपी के बाद पता नहीं कॉपी का कोई पन्ना गोल गायब हो जाए, कुछ हो सकता, कुछ भी हो सकता है। भारत के खिलाड़ियों पर भारतवासियों को सदा विश्वास रहता है, लेकिन एक डर रहता है कहीं इन खिलाड़ियों को सामने वाला कोई सटोरिया खरीद न ले। हाँ, बड़े बड़े सटोरिया कई बार खिलाड़ियों को खरीद लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए खेलना नहीं है, बस इतना ही करना है, तुम्हें हारना है, जीतने पर तुम्हें जितना मिलेगा, हारने पर मैं उससे ज्यादा दूंगा। खिलाड़ी को होता है जीतने पर जितना मिला, बोले हाँ, हारने पर उससे ज्यादा मिलूंगा। जो बेईमान और लोभी खिलाड़ी होते हैं वो बिक जाते हैं, और कई बार खिलाड़ी अपनी टीम को हरा देते हैं क्योंकि हारने का पैसा मिल रहा है। ऐसा ही संसार में कई बार होता है, अपना सब कुछ अपना सही है, तो उधर इन सब बातों पर विचार करते हुए लोग सोचते हैं मैं ऐसी दशा को प्राप्त हो जाऊं जहां सामने वाला बेईमानी ना कर पाए। मैं तो ईमानदार हूं ही, मेरा स्वचतुष्ट है तो पावरफुल है, शक्तिमान है, लेकिन सामने वाला कहीं बेईमानी ना कर दे मेरे साथ, इसलिए मैं ऐसी दशा में जाऊंगा जहां कोई भी शक्ति मेरी कमाई को नहीं छीन सके, मेरे सुख को कोई न छीन सके। वहां दूसरा व्यक्ति बेईमान होगा ही नहीं, सब ईमानदारों की दुनिया हो गई। मात्र ऐसी कोई भी समाज दुनिया में नहीं है जिस समाज में बेईमान ना हो, सब में बेईमान होता। कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जिस संगठन में बेईमानी नहीं होती हो। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसमें परिवार का व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कोई बेईमानी नहीं करता हो। संसार में आज तक कोई परिवार नहीं है, ऐसा एक भी परिवार नहीं है जो परिवार में एक दूसरे से कोई ना कोई बेईमानी नहीं करता हो। मैंने एक दिन पूछा था सबसे, आप लोग ऐसा कोई व्यक्ति बताए जिसने अपनी कोई भी बात अपने परिवार से नहीं छुपाई हो। कोई भी बात कितनी भी गंदी हो, कितना भी बुरा किया हो, कितना भी अनर्थ किया हो, लेकिन मैंने अपनी हर बात अपने परिवार को शेयर की है। कोई नहीं, कोई नहीं। हर व्यक्ति अपनी कोई ना कोई एक ऐसी बुराई रखता है जो किसी को बताना नहीं चाहता, और हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी बुराई है, ऐसा कोई गलत कार्य जरूर करता है, उससे हो जाता है
जिसको वो किसी को भी नहीं बताना चाहता। संसार में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं। मैंने पूछा था एक दिन कि ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जिसने मां से कभी झूठ नहीं बोला हो, पिता से कोई बात नहीं छुपाई हो। ही नहीं सकता, किसी ने नहीं। पूरे 1 करोड़ 130 करोड़ जनता, क्या 7 अरब की जनता में भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलेगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी मां बाप से कोई वस्तु नहीं छुपाई हो, झूठ नहीं बोला हो। ऐसा कोई भी पति पत्नी नहीं है जिन्होंने आज के बाद कभी कोई ऐसी बात जो अपने अंदर एक दूसरे को छुपाई नहीं हो। क्योंकि ये संसार एक ऐसा गलतियों का पुतला है कि इससे कोई ना कोई गलती कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कारत से, कभी अनुमोदना से ऐसी गलती हो ही जाती है जो बताने लायक नहीं होती। काय से नहीं कर पाओगे तो वचन से हो जाएगा, वचन से नहीं कर पाओगे तो मन से हो जाएगा, मन से हो सकता। अब मन को कौन रखे? अब दिन भर में मन कितने बुरे भाव, कितने कैसे गंदे भाव आते, बताने में भी शर्म आए, कौन बताएगा? कोई व्यक्ति किसी को अपने मन की बात, मन में आई हुई बातों को शेयर नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और यदि अपन मन की बातें शेयर करने लग जाएं तो सामने वाला सुन नहीं सकेगा। वो कहता तुम इतने गंदे आदमी हो। कोई भी व्यक्ति हो, मन कभी यार इतने गंदे कार्य कर लेता है, इतने गंदे विचार लाता है कि उसको हम शेयर करना भी चाहें तो सामने वाला सहन नहीं कर पाएगा, वो आपसे घृणा से भर जाएगा, इतना घृणा से भर जाएगा कि तुमसे बोलना बंद कर गया। तुम इतने गंदे आदमी हो, तुम इतना गंदा सोचते हो, तुम्हारे मन में इतनी गंदी बात है। दुनिया में आज तक कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं है जो सामने वाले की मन की बातों को सुनकर के भी उसके प्रति घृणा भाव ना आए। क्योंकि मन इतने गंदे कार्य सोचता है कि जिसको भी कहोगे वो भी कहेगा अच्छा तुम इतना गंदा सोचते हो, गुरु भी क्यों ना हो। गुरु भी है, वो भी तुम्हारे अंदर मन में जो गंदे विचार चलते हैं, यदि वो सारे विचार तुम सुना दो गुरु को तो तुमसे हार लेना बंद कर देगा, तुमसे हार लेना बंद कर देगा। ऐसे गंदे आदमी से हार लो, मन शुद्धि बोलता है, इधर मन शुद्धि कह रहा है तो इतना गंदा आहार भी नहीं लेगा, मुझे आज कमंडल भी नहीं छूने देगा। चरण छूने तो बहुत दूर की बात रही, क्योंकि मन करता ही इतने गंदे कार्य है जो सामने वाला पचा नहीं सकता। इसलिए मन की बातें मन में ही रह जाती है, कोई नहीं संसार में, कोई नहीं। मियां बीबी को देख लेना, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम्पल देता हूं। आप दोनों मियां बीबी कहीं घूमने गए और गार्डन में बैठे, कोई सामने से कोई चीज निकली, कोई स्त्री निकली और उसकी तरफ तुम देख रहे हो, पत्नी तुरंत टोक दिया, क्यों, कहां देख रहा है? बोले नहीं तो कुछ नहीं देख रहा है। फर्श से शब्द क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि हां मैं देख रहा हूं, मेरा भाव ये हो रहा है, मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं इसको देख करके, मेरे मन में इसके प्रति चाहत भाव आ गए, मेरा परिणाम बिगड़ गया। यदि इस समय तुम वहां सत्यवादी बन गए और तुमने अपने मन की बात उसको बता भी दी कि हां मैं उसको देख रहा हूं, मेरा परिणाम बिगड़ रहा है,
तो फिर हास्य क्या होगा? बोला वो तो डाइवर्स के दस्तखत होंगे और क्या। यानी सत्य भी कैसा है तुम्हारा साथी जो तुम्हारे सत्य को नहीं पचा सकता? कैसे तुम्हारे हैं अपने, तुमने सत्य बोलना चाहा कि चलो मेरा मन बिगड़ रहा है, पत्नी तो है, शेयर कर दूं, हाँ मेरा परिणाम बिगड़ा है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे मुख से यही निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं देख रहा, वो तो यूं, तुम उसकी तरफ देख रहे, नहीं नहीं वो तो देख रहे थे तो वो सामने से आ गए, मेरा कोई ऐसा परिणाम नहीं, चलो 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 चलते। कितना झूठ कितनी मायाचारी करना पड़ी तब ये संसार के संबंध सुरक्षित हैं। आज जितने भी संसार के संबंध हैं ये मायाचारी झूठ और छल कपट के कारण बंधे हुए हैं। झूठ बोलकर सीख लो तो संबंध बना रहेगा, छल कपट करना सीख लो तो संबंध बने रहेंगे। झूठ बोल रहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं देख रहा था, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, तो फिर कोई बात नहीं, संबंध बना रहा। कई बार संसार के संबंधों पर जब चिंतन करता हूं, हर संबंध झूठ पर टिका है। जितना तुम झूठ बोलना सीख जाओगे उतने ही तुम्हारे संबंध सलामत रहेंगे। तुम ये तो घोषणा कर नहीं सकते हो कि मैं कभी मन ही नहीं बिगाड़ूंगा, मैं कभी आंख से किसी को देखूंगा ही नहीं गलत भाव से। ये घोषणा तो तुम्हारे बस की बात है नहीं, क्योंकि संसार में छद्मस्त अवस्था में ये घोषणा करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सेठ सुदर्शन बनना बहुत कठिन है, सती सीता बनना बहुत कठिन है। सेठ सुदर्शन बनना बहुत कठिन है, जिसकी आंख ही नहीं उठी। हमारे यहां सेठ सुदर्शन हुआ है, जिसके रूप पर एक रानी मोहित हो गई, उसको उठा करके अपने पास महलों में बुलवा लिया। 3 दिन तक उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। वो सेठ सुदर्शन का नियम था, कैसा महान था वो। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जंगल में स्मशान घाट में जाकर मुनि बनकर के, मुनि मुद्रा को धारण करके, यानी दिगंबर, पिछी कमंडल नहीं, 24 घंटे के लिए प्रतिमा योग धारण कर लेता था, जहां कोई नहीं आ सकता, कोई जा नहीं सकता, कोई नहीं जा सकता। ऐसे स्थान पर प्रतिमा योग धारण करता था। सारे नगर को मालूम था कि अष्टमी चौदस को जाता है। रानी उस पर मोहित हो गई और उसने अपनी दासियों के माध्यम से उसी नग्न अवस्था में स्मशान घाट से, जंगल से उसको उठवा लिया। क्योंकि वो ध्यान में थे, 3 दिन तक नग्न अवस्था के ऊपर रानी अश्लील हरकतें करती रही, लेकिन सेठ सुदर्शन के मन को विकार पैदा नहीं कर पाए, उसकी आंख नहीं खुलवा पाए, उसकी जबान नहीं खुलवा पाए। अकेले कमरे में नग्न मुद्रा पर जवान अवस्था और सामने रानी जैसी रूपसी स्त्री हो, नहीं होगा। आगे की घटना से अपन को कोई लेना देना नहीं। यहां पर उसके देखो ऐसे कितना बड़ा रूप था, नहीं लिखा। ऐसा मन, ऐसी आंखें दुनिया में बहुत दुर्लभ है। स्त्रियों में सती सीता का हुआ। कितना संसार की सबसे बड़ी रूप राशि सामने खड़ी थी, रावण। रावण को अपनी जिंदगी में एक अहंकार था। जब एक मुनिराज ने आशीर्वाद दिया और कहा, रावण तुमको एक नियम ले लो,
रावण कहता है गुरुजी मेरे से नियम बनता नहीं है, मेरे से नियम पलता नहीं है। चाहो तो मैं आकाश के तारे तोड़ दूं, चाहो तो इस दुनिया को, पृथ्वी को हिला दूं, लेकिन मेरे से नियम नहीं पलेगा। गुरु ने कहा रावण मेरा मन है कि कोई एक छोटा सा नियम, क्योंकि बिना नियम के गुरु नहीं होता। गुरु वही होता है जिससे कोई ना कोई नियम लिया हो। दीक्षा गुरु कहलाता है। एक तो सामान्य गुरु होते हैं, सभी मानते हैं, और एक इष्ट गुरु होते हैं, आराध्य गुरु होते हैं। और एक आराध्य जो गुरु होते हैं, सामान्य गुरु होते हुए तो पंच परमेष्ठी हैं, 3 कम 9 करोड़ सारे अपने मुनि महाराज हैं, 3 कम 9 करोड़ सारे गुरु हैं। ये आराध्य गुरु है, ये उपासना के गुरु हैं, ये जाप के गुरु है। एक गुरु वो जो हमारी जिंदगी में काम आवे, हमारी समस्या का समाधान करे, हमारे आंसुओं को पोंछने का उपाय बताए, जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लाए, जो हमारी विपत्ति में मेरा साथ दे, भटक जाऊं तो मुझे रास्ते पर लगाए, ऐसे अपना मान करके। जो आराध्य गुरु हैं, आराध्य भगवान हैं, अपन उनको अपना भली मान लें, लेकिन वो अपन को अपना नहीं मानते, अपना नहीं मानते। उनको कोई मतलब नहीं, तुम मरो जियो, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। वे सामान अरहंत है, सामान सिद्ध है, सामान आचार्य हैं, उनको तुमसे लेना देना क्या है, कोई मतलब नहीं है। उपाध्याय साधु हैं, कोई मतलब नहीं। अपनी जिंदगी में संसार में रहने के वाले कुछ तीर्थंकर आदि विशेष आत्माओं को छोड़ करके एक ऐसा भगवान चाहिए जो वो भी मुझे अपना मान ले। अपन तो अपना मान लेते भगवान को, हमारे 24 भगवान हैं, लेकिन 24 भगवान अपन को अपना नहीं मान रहे। जब तक उनके अंदर राग नहीं जागेगा, जब तक उनके अंदर आत्मीयता नहीं जागेगी, तब तक हमें उनसे कुछ भी मिलने वाला नहीं। हम दर्शन कर लेंगे, उन जैसे बनने का भाव हम करेंगे, उन जैसे बनने का भाव अपन कर, वो कोई नहीं रोकेंगे, लेकिन वो हमें रास्ता नहीं बताएंगे, वो हमें मार पे नहीं लगाएंगे, वो हमारे आंसू पहुंचने का उपाय नहीं बताएंगे। वो ये कह देंगे जो हमारे इष्ट नहीं है, कि मेरे ऊपर भी तो संकट नहीं आए थे, मैं भी तो नहीं रोया था, गुरुदेव मुझे बहुत कष्ट है, ऐसा कोई उपाय बताओ मेरे आंख के आंसू बंद हो जाए। बोले क्यों बताऊं मैं, मुझे भी तो कष्ट आए थे, मैं तो भी नहीं रोया था, तू क्यों रो रहा है? रो रहा है तो रो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे ऊपर संकट आए, मैंने तो नहीं रोया, मैं तो ध्यान में बैठा रहा, सुकौशल महाराज जैसे। वे तो हमें फटकार और देंगे यदि उनके पास हम कभी उनको पुकारा, उनको बुलाया, तो फटकार देंगे। बोले चल मेरी नकल कर, मैंने तो कभी नहीं रोया, मैंने, मेरे जीवन में भी कष्ट आए जो तेरे कष्ट, तेरे जीवन में उससे बड़े बड़े आए। ओहो, और अपनी ताकत नहीं है कि अपन उन जैसे सहिष्णु बन जाए, अपनी ताकत नहीं है कि हम हर कष्ट को झेलने की हिम्मत कर सकें, नहीं है हिम्मत ज्ञायक भाव बनने की। हमारे पास तो एक रोने के अलावा कोई कारण नहीं। हम तो रो सकते हैं जब हम अपना रोना नहीं संभाल पाते हैं, जब दुखी होना अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, जब मैं अपने आप की बीमारी काबू से बाहर हो जाती है, जब हमारी जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं हर इच्छा की पूर्ति करने की हमारे में शक्ति नहीं है, तब महानुभाव हमें वो देवता नहीं चाहिए जो देवता अपने समान बनाने की बात करता हो। हमें वो भगवान नहीं चाहिए जो कहता हो जो मैंने किया वो तुम करो। अपनी औकात नहीं है। यदि मैं आपसे एक दिन कहूं बहुत ठंड पड़ रही है, मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है,
महाराज जी बहुत ठंड पड़ रही है, क्या करूं मैं? तो मैं ये कह दूं, जैसे मैं ठंड में रहता हूं ऐसे ही तुम लोग रहो। कैसा लगा? मैं रहता हूं कि नहीं, पहले बताओ भाई। रहता हूं, दिन भर रहता हूं, दिन में भी रहता हूं, रात में भी रहता हूं। अब मैंने ये जवाब तुम्हें दे दिया कि जैसे मैं रहता हूं ऐसे तुम रहो। ऐसे कितने लोगों की बस की बात है? कितने लोग, मान लो कितने लोग? बहुत कठिन। गर्मी आ रही है, हम लोग एक टाइम आहार पानी करते हैं। तुमने कहा महाराज जी बहुत गर्मी आ रही है, बहुत गर्मी है, पित्त बढ़ता है। मैं कहूँ कोई बात नहीं, जैसे हम लोग रहते हैं ऐसे रहो, एक टाइम खाओ एक टाइम पियो। नहीं कर पाए। कैसे है, कैसे हम यदि मान लो तुम्हारे आराध्य बन जाएं। इसलिए मैंने एक बार कहा था, साधु अलग चीज है और गुरु अलग चीज है। साधु होता है, गुरु बनाया जाता है। साधु होता है, गुरु बनाया जाता है। साधु कुछ नहीं बोलेगा, साधु ये कहेगा, वो तो बोलेगा ही नहीं, मैं तो तुम्हें बोल के सुना रहा हूं। तुम पूछोगे महाराज बहुत दुख में हूं, बहुत परेशान हूं, वो बोलेगा ही नहीं। वो तो बात ध्यान करके बैठ रहा है, बोले मुझे देखकर समझ जा तू मौक बाजा। वो ये नहीं कहेगा जैसा मेरे समान तुम बन जाओ, नहीं, वो तो नदी किनारे बैठ के दिखा देगा। वो तुम जाना उसके पास कि भगवान बहुत ठंड पड़ रही, मुझे जुकाम भी है, और बताते हैं जितनी ठंड पड़ेगी कोरोना बढ़ेगा। कोरोना बढ़ेगा। कुछ नहीं बोलेगा, वो तो उसका शरीर कह रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ठंड पड़ रही तो नदी किनारे और आ जाए, तुम भी बैठ जाए नदी किनारे कपड़े उतार के। अपना तो ठंड से ही कांप रहे हैं, और नदी किनारे क्या बैठेंगे? ऐसे भगवान, ऐसे गुरु, उन बहादुर लोगों को चाहिए जो ये हिम्मत रखते हो कि जो गुरु कर रहा है वह मैं करने को तैयार हूं, जो मेरे भगवान ने किया वो मैंने करने को तैयार हूं। तुम भगवान 63 सलाहों का चरित्र क्यों पढ़ रहे हो? बोले मैं वो हिम्मत रखता हूं, जो जो संकटों में इन्होंने किया वही वही मैं करूंगा। रामचंद्र जी का चरित्र क्यों पढ़ रहे हो? बोले इसलिए पढ़ रहा हूं कि उन्होंने गृहस्थी में कैसा जीवन जिया वैसे ही मैं जीऊंगा। मैं भी हिम्मत रखता हूं, मैं भी वही हिम्मत रखता हूं जो मेरे रामचंद्र जी में थी। तो पहले ही ले लो स्टेप। रामचंद्र जी को राजगद्दी मिलना थी, और कई ने मात्र एक कहा तुम छोड़ के चले जाओ। पहले ही स्टेप शुरू करो। घर में तुम्हारी संपत्ति सब तुम मालिक हो, तुम्हारे बाप दादों की वसीयत की अपरंपार अटूट संपत्ति है, और किसी एक व्यक्ति ने उसमें से, घर में से कह दिया मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें इसमें से एक कौड़ी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कह सकता है, तो तुम्हारा स्टेप क्या होगा? रामचंद्र जी जैसे छोड़ के बाहर आ जाओगे? अच्छा, तुम बाहर आ भी जाओगे, आने का सोचोगे तो तुम्हारी श्रीमती आने देगी? हाँ हाँ चलो चलो अपन छोड़ के चलो, सीता जैसे। रामचंद्र जी का अनुकरण हर व्यक्ति नहीं कर सकता। नहीं है हिम्मत कि किसी के एक बात कहने पर सब छोड़ के चले जाए। कोई बहादुरी का काम है? उस वसीयत में उनका हक है, कानूनन हक है। रामचंद्र जी को राजगद्दी से कोई नहीं निकाल सकता। दशरथ ने वचन दे दिए तो क्या हुआ? दशरथ की बपोती थोड़ी है वचन उन्होंने दिए होंगे। रामचंद्र जी कहते हैं आपने वचन दिए तो मैं क्या करूं, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं। कौन सी अदालत में जाते दशरथ और कैकेयी? कैकेयी के सामने यदि रामचंद्र जी खड़े हो जाते, कौन होता है मेरे लिए राज्य से निकालने वाला? माता कौशल्या भी ठान लेती। और जैसे कैकेयी ने दशरथ को बाध्य किया, ऐसे कौशल्या भी आकर के अड़ जाती
कि यदि तुमने इसका वचन माना तो मेरा वचन भी यह है, गद्दी पर तो रामचंद्र जी बैठेगा, बैठेगा। कौशल्या मोह से रोई है, लेकिन कौशल्या ने कभी राम को कर्तव्य और धर्म से भ्रष्ट नहीं किया, कभी भ्रष्ट नहीं किया। कभी ये उपदेश नहीं दिया कौशल्या ने, राम तू मना कर दे दशरथ के लिए कि नहीं जाना, मैं तेरे साथ हूं, मैं साथ हूं, नहीं कहा। कौशल्या का महान चरित्र उस समय प्रकट होता है। देखो कैसी माता है, राम को चाहती थी, बहुत राम को चाहती, प्राणों से प्यारा था, रोती रही जब तक 14 वर्ष तक, लेकिन उसको धर्म से भ्रष्ट नहीं किया। उस समय महान बात, कौशल्या को देवता भी नमस्कार करने लगे। जिस समय चित्रकूट में भरत कहता है, मां मेरे पक्ष में बोलोगी तुम, और मुझे विश्वास है यदि आपने आदेश दे दिया तो राम भैया आपका आदेश नहीं टाल सकते, भगवान का आदेश टाल देंगे, सबके आदेश टाल देंगे, लेकिन माता तेरा आदेश नहीं टालेंगे, मुझे विश्वास है। क्या आप नहीं चाहते कि राम भैया घर लौटे? ऐसे वनवासों में रह रहे, देखो इनकी हालत क्या है, झोपड़ी में रह रहे, सब दिखा दिया। क्या आप नहीं चाहते? और आपके एक आदेश पर वो घर चले जाएंगे, पक्का है। बस आपको ये कहना है, टेक टू ऑर्डर, राम तुझे घर जाना चलना है, ये मां का आदेश है। बस आदेश शब्द निकालना है, रामचंद्र जी 3 बार जाएंगे। भरत ने एक वीक पॉइंट पकड़ लिया रामचंद्र जी का, सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली भरत ने कि ये मां का आदेश नहीं टाल सकते। लेकिन मां ने क्या कहा भरत से, बेटा भरत, मैं आदेश देकर के मैं धर्म के इस महान आयतन का मैं धर्म से विमुख नहीं कर सकते। उसका एक और धर्म है, पिता की आज्ञा पालन करना उसका धर्म है, पिता की आज्ञा पालन करना धर्म है, और मैं उसे धर्म से भ्रष्ट नहीं करूंगी, कष्ट उठा लूंगी, रो रो के मर जाऊंगी, रो रो के पिताजी मर गए, इसके रो रो के मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन बेटे को धर्म से भ्रष्ट नहीं करूंगी। भरत, घर चलता है तो मेरे से बराबर खुशी किसको होगी, लेकिन धर्म के भ्रष्ट करने का मैं आदेश दूं, ये राम की मां से तो संभव नहीं होगा, राम की मां से संभव नहीं होगा। उस समय कौशल्या के हाथ में फांसा था, उस समय कौशल्या के पक्ष में था सब कुछ, रामचंद्र जी को घर वापस लौटा सकती थी, लेकिन कैसी थी माताएं, मोह से भरी हैं, रो रही हैं, फिर भी भावना है मेरा बेटा धर्म से भ्रष्ट ना हो। और दूसरा पॉइंट उन्होंने लिया पंचायत सभा का। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पंचायत का फैसला तो नियम से मान होगा इनको, जनक का फैसला भी हो गया। रामचंद्र जी स्तब्ध रह गए जब राम के विपक्ष में फैसला गया, लेकिन अब तो जा सकते थे राजगद्दी पे, अब तो उनके ऊपर कोई लांछन भी नहीं आता, कोई लांछन नहीं आता उनके ऊपर, कोई लांछन नहीं, क्योंकि कोर्ट से निर्णय हुआ कि रामचंद्र, और भरत तो समर्पित था ही, लेकिन रामचंद्र जी कहते पिताजी नहीं है, जनता मेरे पक्ष में है, कोर्ट मेरे पक्ष में है, पंचायत का फैसला मेरे पक्ष में है, भरत मेरे पक्ष में है, और कैकेयी भी मेरे पक्ष में। लेकिन जिनकी आज्ञा से मैं वनवास आया हूं वो तो यहां नहीं है। नहीं, पासे को पलट करके चले गए। कितने लोग हैं राम के इस आदर्श को यथावत स्वीकार कर लेंगे,
नहीं है, और बिल्कुल नहीं। कितने ऐसे भाई हैं जो लक्ष्मण से, यदि अपन पूछे लक्ष्मण से कि भाई को कैसे रहना चाहिए, तो लक्ष्मण एक जवाब दे दे, मैं जो मैं रह रहा हूं वैसे रहो ना, कौन रह पाएगा, कौन रह पाएगा? बहुत कम, मुश्किल है, नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार उन भगवानों से हमारा काम नहीं चलना है। इसलिए एक प्रश्न आया था ना, कितने सारे तीर्थंकर हुए, तीर्थंकरों की मूर्ति क्यों बनती है? अरहंत भगवान की मूर्तियां क्यों नहीं बनती? रामचंद्र की, भरत की, बाहुबली की, आदि की, सुकौशल आदि, इनकी मूर्तियों का स्थान क्यों नहीं होता? भरत बाहुबली की क्यों नहीं मूर्ति बनती? सबकी। क्योंकि ये लोग वो महान पद को प्राप्त किया जो किसी को इन्होंने अपना नहीं माना। इनको अपने से मतलब था अपना कल्याण करना, अपनी आत्मा का ध्यान करना, अपन को पापों से मुक्त करना, अपन को मोक्ष चले जाना। दुनिया से इनको कोई लेना देना नहीं था। ये दुनिया को अपना नहीं मान सकते। इसलिए इनकी आराधना करने से, बाहुबली की आराधना करने से हम बाहुबली बन जाएंगे, लेकिन हमारे संकट दूर नहीं होंगे। भगवान बाहुबली हैं, इतने बड़े हैं, लेकिन अतिशय क्षेत्र नहीं है, अतिशयकारी नहीं माने जाते, अतिशय क्षेत्र नहीं लिखा जाता। हम बाहुबली की साधना करेंगे, बाहुबली बन जाएंगे, लेकिन बाहुबली की आराधना करने से हमारे कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं है। बाहुबली साधना करेंगे तो ऐसी शक्ति आ जाएगी कि कितना भी कष्ट आ जाए आंसू नहीं आएगा, ऐसी शक्ति आएगी। बाहुबली की यदि अपन तपस्या करें तो ऐसी शक्ति हम में आ जाएगी, कितना भी कष्ट आ जाए हमारी आंख में आंसू नहीं आएगा। लेकिन आ गया तो बाहुबली पहुंचने वाले नहीं है। आ गया तो बाहुबली नहीं पहुंचेंगे, और वे पहुंचने का उपाय भी नहीं बताएंगे। वो तो जानते रहेंगे हम रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, वे जान रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे महानुभाव। इसलिए भक्तों ने कहा, अनंत अनंत भगवान हो गए, 6 महीने में 608 जीव जाते हैं, लेकिन सबकी मूर्तियां नहीं बनाते, क्योंकि हमारे लिए हमारी ताकत हम जानते हैं। आज अपन लोग अपनी ताकत जानते हैं कि हमारे सामने यदि थोड़ा सा कष्ट आ जाए, आंख का आंसू हम रोक नहीं पाएंगे। अरे अपने लिए तो छोड़ो, किसी अपने को आ जाए तो अपन नहीं जान पाए, दूसरे को देख करके नहीं जान पाए। आप लोग रामायण देख रहे हैं, बताओ संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो रामायण का दृश्य देखते देखते भावुक नहीं होता हो? उन्हीं के दुख नहीं देखे जाते, अपने तो क्या देखेंगे? इतनी शक्ति कहां है अपन में कि अपन कैसे भी कष्टों के साथ। इसलिए जनता ने कहा, हमें वो भगवान नहीं चाहिए जो सीधा भगवान बनने का उपदेश देता हो, सीधा कष्ट सहन करने की बात सिखाता हो, सीधा उस ऊंचाई पर जाता हो कि मेरे जैसे बन जाओ। बस मुझे तो वो भगवान चाहिए जो मेरे आंसू को पहुंचने का रास्ता बतावे, भले वो नहीं पहुंचे। 2 भगवान बनाना। दुनिया में 3 प्रकार के भगवान चाहते हैं लोग। तीसरा प्रकार के भी लोग चाहने वाले हैं, जो ये चाहते हैं मेरे आंसू भगवान पहुंचे, मेरे आंसू गुरु पहुंचे, मेरे रास्ते के कांटे गुरु और भगवान साफ करे, मेरे दुश्मनों को मेरा गुरु मेरा भगवान निपटाए, मेरे संकटों को वो दूर करे। ये निकृष्ट भक्त कहलाता है, निकृष्टतम निकृष्ट भक्त कहलाता है। भक्त तो है,
लेकिन निकृष्टतम निकृष्ट कहलाता है जो ये चाहता है कि मेरे आंसू पहुंचना, वो भगवान चाहिए जो मेरे आंसू पहुंचे, वो गुरु चाहिए जो मेरे दुखों को दूर करे। करे की बात सुनना, करोति क्रिया। वो पिता चाहिए मुझे जो मेरी जिंदगी की हर समस्या को जिंदगी भर समाधान करे। निकृष्ट बेटा, निकृष्टतम बेटा कौन है? जो ये चाहता है कि मेरे पिता मेरी जिंदगी की हर समस्या का समाधान करें, मेरी जिंदगी भर मेरे लिए कमा के रख जाएं, जिंदगी भर का मेरा इंतजाम करें, मेरे लिए पिताजी मकान बना के रख जाएं, घोड़ा गाड़ी रख के बन जाएं, मेरे जीवन में इतना वसीयत करके जाएं कि मुझे कुछ नहीं करना पड़े। यदि ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आ गया तो निकृष्ट बेटा कहलाता है, निकृष्ट बेटा कहलाता है। इससे भी एक निकृष्ट और बेटा होता है, निकृष्टतम, जो शादी के समय चाहता है कि ससुराल से इतना माल मिल जाए, हाँ, निकृष्टतम। जो बाप के चाहता है कि मेरी जिंदगी में मेरा पिता इतना मुझे दे के जाए कि जिंदगी में मेरी कमी नहीं आए, ऐसे व्यक्ति के लिए भद्रोदय में आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कुत्ते के समान की उपमा दी कि ये कुत्ते के समान व्यक्ति है। तो मैं उनका पोता हूं ज्ञान सागर जी का, तो मैंने सोचा, क्योंकि उनके कि जो बाप की कमाई पर जिंदगी व्यतीत करने के बाद सोच रहा है, सोचा जिंदगी में हमेशा पिताजी मेरे संकट को दूर करें, वो मेरे काम आवे। तो मैंने कि जो व्यक्ति ससुराल से अपेक्षा कर रहा हो तो कुत्ता से नीच कौन होता है? कुत्ता तो बमन ही खाता है, लेकिन सूकर तो मल खाता है। कुत्ता तो बमन ही खाता है। यानी जो अपनी जिंदगी में चाह रहा है कि मेरी जिंदगी की हर समस्या पूरी जिंदगी भर, बड़े होने की बात कर रहा हूं, छोटे की छोड़ो, जिंदगी भर मेरा पिता कमा के रख जाए, मेरा पिता मकान बना दे, मेरे पिता इतना दे के जाए कि मेरी जिंदगी में मुझे कुछ नहीं करना पड़े, ऐसे व्यक्ति को कुत्ते की उपमा दी जो बमन खाता है। और जो ससुराल से अपेक्षा करता है मेरी ससुराल से कुछ ऐसा मिले जो हमारी जिंदगी में काम आवे, गाड़ी मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, कुछ भी हो, समझ लेना वे कुंवर साहब नहीं है। कुंवर के आगे कु हटा देना और सू लगा देना। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, बच्चों से कहना चाहूंगा, आज के प्रवचन में एक नियम जरूर ले लेना। चलो बाप की नहीं कह रहा हूं, कुत्ते तक बन जाओ तो कम से कम कोई पाल तो लेगा, कम से कम कुत्ता के लिए कोई सेठ भी पाल लेगा। कुत्ता वफादार होता है, बड़े बड़े सेठ लोग भी रखते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग रखते हैं। कुत्ते को सरकार भी रखती है, कम से कम वो चोर को ढूंढने के काम तो आता है। कुछ तो कुत्ते में गुण है ही, तभी तो लोग गुल्लों को तो पालते हैं। लेकिन कभी भूल कर सूकर मत बनना, क्योंकि सूकर को कोई कोई काम का नहीं। और कभी यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, बहुत बड़ी बात सारे जगत से कहना चाहता हूं, कितने झगड़ा हो जाए तुम्हारी पत्नी से, कभी पत्नी से ये मत कहना तेरे बाप ने क्या दिया है, कोई बख्शीद लिख दी है क्या। कई लोग बोलते हैं ऐसा, कई बोलते हैं ऐसा, तेरे बाप ने कौन सा दे दिया। मेरी तो फलाने जगह शादी हो रही थी, वहां हो जाती तो अभी तक, हाँ,
कहने वाली नहीं है, नहीं तो वो कहते वहां हो जाती तो उसकी चप्पलों पे पॉलिश करवा रहे होते और कर रहे होते। कहने वाले। एक बार एक जोक आया था बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जोक ध्यान आ गया। जोक में पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, मैं तो उसका शिक्षाप्रद लेता हूँ। क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी, शायद ऐसे ही नाम है कुछ, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा रही थी गाड़ी में, तो क्लिंटन भरा करके गाड़ी में पेट्रोल भर गया, और जो भरने वाला था वो हिलेरी के क्लास फेलो था, बचपन में पढ़ा हुआ था क्लास में। तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और बस एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगे। अब क्लिंटन खड़े हैं कि ये तो बातें कर रही, और किससे बात कर, राष्ट्रपति की पत्नी होकर, राष्ट्रपति की पत्नी होकर एक पेट्रोल भरने वाले से बात कर रही है, और ऐसे बातें कर रही है जैसे, अब वो तो दोस्त यार तो थे ही। तो क्लिंटन ने, क्या बात है, तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई पहले का कोई प्रेमी हो, यार हो, देख ले देख ले, यदि इससे तेरी शादी हो जाती ना तो डीजल भरने वाले की पत्नी बनती पत्नी। अब क्लिंटन ने व्यंग कर दिया, देख ले इसकी पत्नी बनती तो ये डीजल भर रहा है तो तेरी क्या हालत होती। हिलेरी माइंडेड है, बताते हैं, बहुत माइंडेड। जब क्लिंटन पर महाअभियोग चला तो हिलेरी की गवाही पर ही क्लिंटन बच सके। वो घटना सबको थोड़ी मालूम है, हमारा कहना यहां प्रसंग नहीं है। पत्नी ने बचा लिया उनको, इतनी माइंडेड। उसने कहा, सुनो जी, सुनो सुनो, तुम क्या बोल रहे हो, इससे शादी हो तो पेट्रोल, आप ये सुन लीजिए, आप शादी के पहले राष्ट्रपति बने हैं कि शादी के बाद? बोले शादी के बाद। यदि मेरी इससे शादी होती तो ये राष्ट्रपति होता और तुम पेट्रोल भर रहे होते, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूं तभी तुम राष्ट्रपति बनो, पहले नहीं बने। इसकी जिंदगी में आते तो ये राष्ट्रपति बने, तुम पेट्रोल बनते। क्लिंटन ने कहा, मामला उल्टा बैठ गया। तो तुम्हारी पत्नी हिलेरी जैसी हो तो कह देगी, जब जवाब दे, किससे बोल रहा है, उससे शादी की कर रहे हो ना, उससे बड़े घर की बेटी है थी ना, वो बड़े घर की बेटी थी, हाँ, उससे तुम्हें माल मिलता, सब कुछ मिलता, लेकिन वो तुम्हारी रोटियां नहीं थूकती, कपड़े में, तुम उसके लिए रोटियां चाय बना के दे रहे होते। ये जवाब हमारी भारतीय नारी देती नहीं है, लेकिन मैं कू के स्थान पर सू जिनको लगाया जा रहा है उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जिंदगी में कितना भी झगड़ा हो, कभी ये उलाहना मत देना तेरे बाप ने क्या दिया है। कभी शादी करने की मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सभी लोग गृहस्थी को त्याग नहीं कर सकते। आगम ने भी मनाही नहीं की, बड़े बड़े लोगों ने, बस एक नियम लेके करना, कभी ससुराल के माल पर हम कभी भाव भी नहीं करेंगे। मांगना तो बहुत की दूर की बात, परिणाम भी नहीं करेंगे कि हमें ससुराल से कुछ मिल जाए। ऐसे ससुराल मिले जो मेरी जिंदगी के अभाव को पूरा कर दे, मेरी समस्या का समाधान करे, मेरे जीवन में जो कमियां आवे वो ससुराल से पूरी हो जाए। मुझे ऐसी बड़ी ससुराल मिले जब मैं नहीं कमाऊं तो वहां से वेतन आ जाए, मेरा धंधा नहीं चले तो वो पूंजी लगा दे। ऐसा कभी परिणाम भी नहीं लाना, भाव से नहीं लाना। ऐसा करने वाले या तो सुअर पर्याय से आए हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हम माँ बाप के लिए ही मना कर रहे हैं। कभी जिंदगी में परिणाम नहीं करना, कभी भाव नहीं करना, हमेशा एक ही भाव करना,
सबसे बड़ा वरदान दे रहा हूं कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में पिता के पैर छू के कहना, पिताजी बस एक आशीर्वाद दो, मैं जिंदगी में इतना समर्थ हो जाऊं, इतना समर्थ हो जाऊं कि पूज्य पिता की संपत्ति को भी मुझे जरूरत नहीं पड़े और तेरी सारी संपत्ति मैं दान में दे दूं, इतना मैं समर्थ हो जाऊं। तूने जितनी संपत्ति जोड़ी है पिताजी, एक आशीर्वाद दो, जितनी तूने मुझे संपत्ति जोड़ी है ना, नकार नहीं रहा हूं, नकार नहीं, मिलेगी संपत्ति मिलेगी, ले लेना, लेकिन एक बार पिताजी कहना तो सही कि पिताजी वो आशीर्वाद दो मुझे कि जो तेरी संपत्ति है सारी, उतनी तो मेरी एक दिन की कमाई हो, एक दिन की कमाई हो, एक महीने की कमाई हो, एक साल की कमाई हो। तुम्हारा बेटा इतना कमावे, इतना कमावे कि तुम्हारी जिंदगी भर का एक और मेरे एक महीने की कमाई एक। यदि ऐसा वरदान अपन पिताजी से आप लोग मांगोगे तो नहीं मिलेगा क्या? है पिताजी क्यों नहीं देगा? दे देगा, दोनों हाथ से देगा, दोनों हाथ से देगा। बेटा, हर पिता चाहता है मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े। दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि मेरा बेटा मेरे से आगे ना बढ़े, मेरी बेइज्जती नहीं कराए, मेरे से ज्यादा नहीं देखे, मेरे से ज्यादा नहीं सुने, मेरे से ज्यादा नहीं खावे, मेरे से ज्यादा नहीं कमावे। बताओ ऐसा कौन दुनिया का बाप है जो ये चाहता हो भगवान से माला बोलो, हे भगवान मेरा बेटा मेरे से ज्यादा रोटी नहीं खावे। बोल भाई, तेरे शांतिलाल ऐसे कर दे, शांतिलाल कह दो, ए छोकरे मेरे से ज्यादा रोटी मत खाना, मैं तेरा बाप हूं। हर माँ हर पिता ये चाहते हैं कि मेरा बेटा इतना खावे कि मैं खिलाते खिलाते भी नहीं थकूं। कभी नहीं चाहता। माँ और पिता तो कहते खूब खाओ, मैं खाऊं या नहीं खाऊं बेटा खाना चाहिए, ये माँ का स्वभाव है। ऐसे ही पिता भी चाहता है। कोई पिता नहीं चाहता कि मैंने जितना कमाया महीने का इससे ज्यादा मेरा कोई बेटा न कमावे। तुम्हें कोई ऐसा भी पिता मिला दुनिया का कि जो ये चाहता मेरे बेटे जितना मैं कमाऊं इससे ज्यादा मेरा बेटा नहीं कमाना, मेरी इज्जत का सवाल है? कभी नहीं होता। हर पिता क्या चाहता है? मेरा बेटा मेरे से भी कई गुना हो, कई गुना हो। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी अपने बेटों को वरदान दिया कि बेटा जो राज्य मैं नहीं जीत पाया वह राज तुम जीत के दिखाओ, मेरा आशीर्वाद है। जो मैं जिंदगी में नहीं जीत पाया उस राजा को तुम्हें जीतना है। खुशी होती है। गंधार नरेश सुगंधर के पिता शकुनी मामा को यही तो वरदान देके गए थे। गंधार बेटा, इस राजगद्दी पे मैंने कुरुवंश को कभी नहीं हरा पाया, मेरी इच्छा है कुरुवंश को धूल में मिला देना। हर पिता चाहता है, लेकिन कोई बेटा आशीर्वाद लेता नहीं है। पिता तो देने बैठा है। फिर पिता पूछेगा बेटा क्या बात की तूने, क्या आशीर्वाद मांगा? मैं कभी इससे ज्यादा कमाऊं जितना मैं कमा रहा हूं, मैं इससे ज्यादा खाऊं जितना मैं खा रहा हूं। हाँ पिताजी, मेरा ये भाव है। आज गुरुजी के प्रश्नों को सुनकर के ऐसा परिणाम आया। तो पिताजी पूछेंगे फिर मैंने जो कमाया इसका क्या होगा? तब गर्व से कहना, पिताजी आप पूज्य है ना मेरे, आप पूज्य है ना मेरे, तो आप पूज्य हैं तो आपकी कमाई भी पूज्य है। और जब आप पूज्य हैं, आपकी कमाई पूज्य है, तो मैं आपकी इस कमाई को पूज्य कार्यों में लगाऊंगा, इसको कभी पाप में नहीं लगाऊंगा। आप पूज्य हैं, आपकी कमाई पूज्य है, पूज्य कार्य में जाएगी। बस मुझे आशीर्वाद दे दो कि मुझे जिंदगी में आपकी कमाई के भोग नहीं करना पड़े। आपकी कमाई से तो मैं धर्म करूं, आपकी कमाई से तो मैं पूज्य मंदिर बनाऊं,
आपकी कमाई से तो मैं तीर्थ क्षेत्र में लगाऊं, आपकी कमाई से तो मैं परोपकार में लगाऊं, अस्पताल खोलूं, आपकी कमाई से तो मैं कोरोना से पीड़ित लोगों की सहायता करूं, आपकी कमाई से तो मैं विद्यालय खोलूं, आपकी कमाई तो मैं पूज्य कार्य में लगाऊंगा। और बस मैं अपनी कमाई इतनी कमाऊं कि मुझे कभी तुम्हारी कमाई पर दृष्टि नहीं जावे। आगे अपन इस पर और चर्चा करेंगे। अब जिस युग में अपन जी रहे हैं, अब इस युग में कैसे जीना, इसके संबंध में जैसा